कैसे पूछता है, हर करने वाला मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। तो ठीक इसी प्रकार उसी आस्था के द्वारा जिसके भाव को पाया है, पहले कहीं के द्वारा क्या कहा, सजना घायल हुआ है वाणी से, सजना घायल हुआ है कहते हैं लोग, महापुरुष कहते आए हैं, भाव जो है बंदूक की गोली का भर जाता है, लेकिन जो गोली का जो सदना का जो घायल हुआ उस वचन के द्वारा, उस शब्द के द्वारा, कौन सा, देख करके जो सदन कसाई गौ काटता है और कबीरदास जी देख करके चिंता करता है, पहले इतने बुरे कर्म करता है, इसका उद्धार कैसे होगा। वहाँ जब कहते हैं महाराज सतना इतने पाप करता है, इसका कल्याण कैसे होगा। तो महाराज कहते हैं, देव कबीरा झोपड़ी तेरे गल कटियों के बाद अपने कर्ज सब जाएंगे, क्यों भया होगा। तो प्रेमियों शब्द जब सतना के कान में पड़ता है तो दौड़कर आता है महाराज के पास और कहता है, महाराज जो वचन आपने कहा है फिर दोहरा दीजिए। तो तब रविदास जी कहते हैं, देव कबीरा झोपड़ी तेरे गल कटियों के बाद अपनी करनी सब जाएगी, क्यों है उदार। तो सदना कहता, तो महाराज जो मैं कर्म कर रहा हूँ क्या उम्र को भरना पड़ेगा। तो रविदास जी कहते हैं, भाई जिस कर्म को तू कर रहा है ये पता नहीं योगायुगांतर से चला आ रहा है, तू इसको काट रहा है, अगले जन्म में तुझे काटेगा, जो काल चक्र है ये बदला है। आज तूने काटा, अगले जन्म में तुझे काटा, अगले जन्म में तुमका काटा, ये चलता रहेगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे भरना पड़ेगा। हाँ, तो तभी कहा सदना घायल हुआ उस वाणी से, उसने त्याग कटारी, जिस कटारी के द्वारा गौ को काटता था वो तो त्याग देता है, छोड़ देता है और महाराज की बदली में लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार वाणी के द्वारा भाव को शिष्य के गुरु समझदार जी महाराज ने गाया है और दर्शाया है। क्या हम तुम्हें पूछते हम तुम्हें पूछते मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें पूछते
पास अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में जो त्याग होता है वही भक्ति शुरू हो जाती है। तो प्रेमी और राज घराने की लड़की, राज घराने के वधू होते हुए कोई कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी संतों की शरणागत में आकर के अपने आप को समर्पित किया और गुरु महाराज को गुरु बनाया, एक शूद्र को। तो प्रेमियों, जिसके अंदर वासना लगन होती है, वो चाहत होती है, वो त्याग होता है, उसी का कर्म सबका बनता है, वो मेहनत मेरा की है। तो प्रेमियों, उस मेहनत को, उस त्याग को आप भी कर सकते हैं। तो गुरु समझदार जी कहते हैं अपना गंदा खान पीन छोड़ दो, कोई तो छुटवा घर पर, और तो उनको छुटवा शराब में छोड़ दो भाई, और तो छुटवा था, लेकिन फिर भी गुरु समझदार आया नहीं। तो इसीलिए क्योंकि मेरा खान पीन छुटवाता, वो सत्संग नहीं छुटवाता तो सर सैकड़ों सत्संग 2 से सत्संग होते हैं, समझदार के सत्संग में 2-1% है। क्यों? क्योंकि मेरा खान पीन छुटवाता है। तो प्रेमियों, जिसके अंदर त्याग हो जाता है उसी का ही कर्म बनता है। तो इसीलिए वैन के द्वारा गुरु महाराज ने सदगुरु महाराज की महिमा का बखान करते हुए गाया है और बताया है क्या? मीरान कमाले जो आए शरण में, 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 जल की बूंद पी के, जल की बूंद पी के, पीने के दूल्हे जैसे हम तुम्हें पूछते हैं, हम तुम्हें पूछते हैं, मरने वाला मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें पूछते हैं, हम तुम्हें पूछते हैं। सामान्य जो है शरण में वो भी एक नारी है। प्रेमियों, उस शरण की जो ताकत है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो शक्ति है, दर्शाया है। जब कबीरदास जी रविदास जी महाराज के पास जाते तो कमाली कहती है, पिताजी महाराज के पास जा रहे हैं तो प्रसाद लेकर के आना। तो जाते हैं तो रविदास जी महाराज सम्मान करते हैं, आइए महाराज बैठिए, आसन पर विराजमान होइए। बैठ जाते हैं तो जल भरकर कुंडी से पकड़ा देते हैं। उस जल को गंगा समझ करके घृणा से अपनी तुंबे में उड़ेल देते हैं, उसको पीते नहीं घृणा से। तो तब चलते हैं तो बाहर आकर धरती पर उड़ेल देते हैं और जाकर घर घूमते पर टांग देते हैं। तो कमाली आती है, पिताजी महाराज के पास गए थे, प्रसाद लाए। कहला बेटी प्रसाद हमने पानी मांगा और कुंडी से पकड़ा दिया बरगर। अच्छा, अब फिर कहाँ है वो जल? कहला वो जल वो तो धरती पे खिला दिया। कहला अच्छा, कहाँ है कुंडी? आपकी खुंडी बट गई। तो तुम भी जा करके देखते हो, उलट लेती है अपनी हथेली पे, जो जल इकट्ठा हो जाता है 2-4 बूंद, तो उसको चाट लेती है। चाटते ही कमाली को जो है ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होते ही कहते हैं कि मुल्तान शहर में आग लग जाती है। तो कमाली के ससुराल मुल्तान शहर में है, जो पाकिस्तान में है।
तो प्रेमियों कुएं से डोल भरती है रुडेल देती है, भरती है रुडेल देती है, तो गांव वाले देख कर कहते हैं कमाली पागल हो गई है। तो कबीरदास जी के पास जाते हैं, महाराज आपकी जो बेटी है वो पागल हो गई है। बोले क्या बात है? अब वो पानी भर रही है और धरती पर रुडेल रही है बार बार। तो देखता है, क्योंकि पारखी हैं, जानते हैं, तो देखकर कहता है बेटी आप क्या कर रही है? कहते हैं पिताजी मेरे ससुराल वालों का घर जल रहा है, मैं आग बुझा रही हूँ। तो प्रेमियों ने जाकर देखते हैं तो वहाँ विचार चल रहा, बातचीत चल रही है, जो यहाँ कमाली ना होती तो पूरे शहर में आग लग जाती। तो देख करके भयभीत हो जाता है कभी साहिब जी। तो प्रेमियों आकर के कहते हैं बेटी जो ज्ञान तुमने पाया है कहाँ से आया? तो कमाली कहते हैं पिताजी गुरु जी के पास गए और आपने जो जल धरती पर गिराया है तो करके भिंडा से उस जल को मैं चख करके मुझे ज्ञान कहाँ से दिया। तो कभी कभी दास जी जाते हैं और सतनाम सत्साहिब करते हैं, जाकर बैठ जाते हैं। तो रविदास जी महाराज लोटा उठाते हैं और गंगा जल पर जाकर के गंगा घाट पर कह रहते हैं, मान करके निखार करके जल जाते हैं, कहते हैं लो महाराज। तो कबीरदास जी कहते हैं नहीं महाराज मुझे ये जल नहीं वो चाहिए। तो तब रविदास जी महाराज कहते हैं दिया था पिया नहीं तब तो किया गुमान, और जिस जल को कबीरा ढूंढता वो चढ़ गया सुल्तान। तो प्रेमियों तो कबीरदास जी कहते हैं जिस जल को तू मांग रहा है वो तो अमरखंड से सचखंड से आया, वो तो मैंने किया था, लेकिन वो तो मुल्तान शहर चढ़ गया, कुमाली के पास चले गया, वो तुम्हारे पास तुम्हारी किस्मत में नहीं। तो प्रेमियों धोखा खा जाते हैं, तो इसलिए कबीरदास जी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो तभी शिष्य सतगुरु महाराज की महिमा का बखान करते हुए गाता है और कहता है क्या, हम तुम्हें खोजते हम तुम्हें खोजते मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी का हो जैसे हम तुम्हें खोजते हम तुम्हें खोजते
और जो सहयोग बैराग किसको कहते हैं? लगन। वह इतनी लगन हो जाती है कि अपनी सुख भूल जाते हैं। वो लगन वो चीज होती है। तो प्रेमियों, उस बैराग के ध्यान में मगन इस तरह हुई सहयोग कि अपनी सुख भूल जाती है। वो अपने तन को नहीं देखे, तेरे तन पे कपड़ा है नहीं है, तेरे बाल बुझे हुए बिखरे हुए हैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ महाराज का ही नाम, उन्हीं का ही नाम, उन्हीं का ही क्या। तो प्रेमियों, ऐसे चली जा रही है तो गांव में, शहरों में बच्चे सहज पग के कह करके डले मारते हैं। जब किसी शहर में गुजर रहे थे, बच्चे डले मार रहे हैं और उसी शहर में सतगुरु महाराज का आना हो जाता है। उधर से सतगुरु महाराज का जय घोष होता आ रहा है और इधर जो बच्चे हैं सहज पगली कह करके डले बरसा रहे हैं। तो जिस ध्यान में, जिस लगन में, जिस आस्था में, जिस विश्वास में, जिस अपने सतगुरु महाराज के स्वरूप में अपने ध्यान लगाए कर चलती रही, तो जब वो जयकारा सतगुरु महाराज का पड़ता है ध्यान पर, तो अपना ध्यान हटाती है और देखती है संसार में, तो बच्चे हाथों में डरे ले रहे हैं सहज पगली और उधर सतगुरु महाराज का जय घोष होता है। ये सोच कर देखती है अपने आप को, तो देखती है उसके कपड़े पर कोई कपड़ा, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, वस्त्रहीन है। ये देख करके सोचती है मेरे सतगुरु साहिब आ रहे हैं। देखते देखते सोचते सोचते जब नजदीक आने का समय आ जाता है, तो वो देखते हैं कि मेरे सतगुरु साहिब आ रहे हैं, मेरे स्वामी जी आ रहे हैं और मैं वस्त्रहीन हूँ, उनके सामने कैसे। तो ये सोच करके जो भट्टी चल रही है उसमें कूद जाती है। तो जहां सहयोग पगली कह करके गले मार रहे हैं, तो वहां क्या होता है? सहयोग पगली भट्टी में जलकर मर गई, सहयोग पगली मर गई। उधर महाराज आ रहे हैं, कह भीड़ देख करके बाद कह रहे क्या हुआ भाई? कहने लगे कि एक सहयोग पगली है, इस बच्चे में कूद करके जल कर मरी। चला अच्छा, वे खड़े होते हैं और पुकार करते हैं, बेटी सहजो, बेटी सहजो, आकाश स्वामी जी बाहर आ जाए। तो तब कहती है, हे साहिब जी, मैं बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं वस्त्रहीन हूं, मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। तो महाराज कहते हैं, बेटी, इससे पहले भी तेरे शरीर पर कपड़ा नहीं था, अब क्या है? तो सहजो जवाब देती है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सतगुरु, आप घट घट की जाननहार हो, अंतर्यामी हो, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकती। जो संसार तो अंधा है, जिस ध्यान को, जिस प्रेम को, जिस लगन को, जिस भजन को, जिस बैराग को ये संसार नहीं जानता, लेकिन आप तो घट नहीं जानते, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। तभी महाराज अपने गले का दुपट्टा उतार कर फटके फेंक देते हैं और सहजो उसको लपेट करके बाहर आ जाती है। जब बाहर आ जाती है, जहां सतगुरु महाराज का जय घोष हो रहा है, साथ में सहजो भाई का जय घोष होने लगा। तो प्रेमियों, सतगुरु महाराज की वो मेहर होती है, वो दया होती है कि अपने पद में मिला करके वहीं अमर कर देते हैं। तो जीते जी अमर कर दिया है सहजो को। जहां जय घोष महाराज का हो रहा है, सहजो का जय घोष होने लगा। तो प्रेमियों, ऐसी जो श्रद्धा, आस्था, लगन, विश्वास जिसके अंदर हो जाता है, उसी का ही बेड़ा पार हो जाता है। तो इसीलिए वही आस्था, वही जिज्ञासा, वही चाहत, वही लगन हम सभी की महाराज के चरणों में है और होकर के हम सभी गाते हैं और कहते हैं क्या? हम तुम्हें पूजते हैं, हम तुम्हें पूजते हैं, मरने वाला मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें पूजते हैं, हम तुम्हें